नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी हिंदी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डॉक्टर पंकज साहिल सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं आज की इस श्रृंखला में, आज की इस सीरीज में जो हम लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सीरीज चल रही है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, तो 10वीं के बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। मैंने बताया था जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देंगे 24-25 के सेशन में, यानी अगले वर्ष, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियोस बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसा कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। और आज की वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की पिक्चर भी है और उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसका नाम है मनुष्यता। और ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है ये कविता 10वीं के पाठ्यक्रम में। और मनुष्यता से आप समझते क्या है मनुष्यता आखिर। आप लोग भी बहुत पसंद करेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। और जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए भी, उनसे भी पूछिएगा आप कभी कि मनुष्यता कविता कैसी थी। जो आपके सीनियर्स हों, जो आपसे पहले 11th-12th में पहुंच गए हैं, उनसे पूछिएगा, या ग्रेजुएशन में है उनसे पता कीजिए कि मनुष्यता कविता जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई थी वो कैसी कविता थी। मनुष्यता का अर्थ है क्या। जब भी मनुष्यता की बात होती है तो हमारे मन में दया, करुणा, श्रद्धा, इस तरीके के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और इंग्लिश में अगर मैं वन वर्ड में बोलना चाहूं तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को ही मनुष्यता कहा गया है, मानवता। तो आइए देखते हैं, जानेंगे बाद में। पहले गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। 9th क्लास में आपने एक कविता पढ़ी होगी जिसका नाम था एक फूल की चाह। बहुत अच्छी कविता थी, बहुत जबरदस्त, दिल को छूने वाली कविता, मार्मिक कविता। और उसके कवि का नाम था सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के ही छोटे भाई थे। तो ये हमारे राष्ट्र कवि भी हैं। जैसे राष्ट्रीय मिठाई होती है, जैसे राष्ट्रीय फल होता है, राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय कवि भी होते हैं। तो राष्ट्र कवि जी का दर्जा जो प्राप्त हुआ, जो मतलब एक रेपुटेशन जो इनको मिली थी, वो राष्ट्र कवि के नाम से ही मिली थी। और गुप्त जी का जन्म के बारे में अगर हम जाने तो ये वाली ट्रिक तो मैंने बेटा आपको बताई थी पहले। 1886 में पैदा हुए, 1964 में मरे। तो आप पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह के, किस कौन से काल के कवि हैं। तो आइए देखते हैं। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त। झांसी कहाँ है आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड की साइड। तो झांसी में 1886 में कि झांसी के पास एक गांव है चिरगांव, वहां पर पैदा हुए थे मैथिली शरण गुप्त जी। और हिंदी साहित्य के बहुत जबरदस्त कवियों में से एक कवि हैं। अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। ही वॉज द नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। पहले के जमाने में तो लोग घरों में ही पढ़ाई कर लिया करते थे, आजकल तो स्कूल में भी बच्चे कम पढ़ते हैं। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। देखिए कितनी भाषाओं की जानकारी थी। भारतीय भाषाओं में विशेष रुचि थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और इसके अलावा अंग्रेजी, यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंग्लिश को भी जानते थे। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं, भगवान राम के विशेष भक्त थे। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। अंतिम श्वास तक भी ये राम का गुणगान करते रहे। और इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। यानी समग्रता मतलब पूरे तरीके से समझने का प्रयास किया, समझाया भी लोगों को। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, खड़ी बोली जिससे हिंदी निकल करके आई, मैंने आपको बताया था पहले भी। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, बहुत जबरदस्त कृति है इनकी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी भी प्रसिद्ध कवि हुए। मैंने आपको पहले बताया गुप्त जी के पिता का नाम था रामचरण दास जी और छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त जी, जिनकी कविता 9th क्लास के अंदर एक फूल की चाह आप पढ़ चुके हैं। देखते हैं आगे। गुप्त जी के विषय में आपने जाना। और पाठ प्रवेश की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है, आपको पता ही है। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन बेटा मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी
एक चेतना होती है, प्रबलता होती है, वो उसकी जो बुद्धि होती है बड़ी कुशाग्र होती है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि अन्य जीवों की बुद्धि कुशाग्र नहीं होती, पर मनुष्य में जो शक्ति परमात्मा ने दी है, वो शक्ति शायद किसी अन्य जीव में नहीं दी। मनुष्य तो बोल करके भी अपने दुःख को व्यक्त कर सकता है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष रख सकता है, दूसरों की बात को समझ सकता है, पर क्या जानवरों को ये शक्ति मिली हुई है? जानवर आपस में तो समझ सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी भावनाएँ व्यक्त कर सकते हैं, वो अन्य किसी देह के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। तो बल्कि कहा भी गया है, कबीर जी ने बोला था, इस देही को सिमरे देव सो देही हर हर की भेज। कि इस देह को मनुष्य जन्म में, मनुष्य जीवन में, जो ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसको जो मतलब हरि हर परमात्मा के जो देवी देवता हुए, जो परमात्मा के स्वयं परमात्मा भी तरसे, इसको देवी देवता भी तरसे हैं, जो 33 कोटि देवी देवता सनातन धर्म में है, कि सनातन धर्म के अनुसार वो भी तरसे हैं इस देही को प्राप्त करने के लिए। तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी इसको सजदा किया, इसको नमस्कार किया, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति की जो ताकत है, ईश्वर को प्राप्त करने का जो माध्यम, जो युक्ति है, वो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। वह अपने ही नहीं, औरों के हिताहित की भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। जी, मनुष्य अपना हित तो करता ही है, लेकिन दूसरों का हित करने में भी भगवान ने इसको सक्षम बनाया है। पशु चरगाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। पशु चारागाह में जहाँ चारा खाने के लिए जाते हैं, वहां अपने अपने हिस्से का खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन मनुष्य क्या ऐसा करता है? मनुष्य तो कमाने के लिए जाता है, अपने बाल परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाता है, खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। ठीक है? तो अपने अपने हिस्से का चराते हैं मनुष्य, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है, औरों के लिए उत्पादित भी करता है। जो प्रोड्यूस करता है वो दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी करता है, साथ ही वो दूसरों से कमाता भी है। तो ये एक चेन है, जो ह्यूमन चेन है, चली आ रही है। यानी मेरी मदद किसी ने की, किसी की मैंने की, आप भी किसी से मदद लेते हैं और किसी को मदद देते हैं। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। हाँ, कवि जो है वो ये मानते तो हैं कि जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, कि जो जी रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो मनुष्य हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। अरे आए, मर गए, मरना सबने है ना, सबको पता है कि मृत्यु इस जीवन की वास्तविक सच्चाई है। आकर के धरती पे से ऐसे ही चले गए, कुछ कर्म ही नहीं किया, तो फिर फायदा क्या? अपना अपना तो पशु भी भरना जानते हैं ना। आप आए हैं तो दूसरों का भी कुछ सोचें। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। कवि गुप्त जी केवल उन लोगों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो अपना हित चिंतन, अपने परिवार का हित चिंतन, अपने परिवार की भलाई के लिए तो सोचते ही हैं, दूसरों के लिए भी, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनके लिए भी भला सोचते हैं। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की याद में ही बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? यानी ऐसे व्यक्ति में वे गुण होते हैं जो मरने के बाद भी अपना नाम दूसरों के मन मस्तिष्क में अमर कर जाते हैं, मनुष्यता के इतिहास में अमर कर जाते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े पीर फकीर पैगंबर आए, जिनके नाम आज भी अमर हैं। युगों युग बीत गए, आज भी अमर है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण धरती पर पैदा हुए, उत्पन्न हुए, उनके नाम आज भी तो अमर है। क्या उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं हुई? क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए? अरे भाई, जो प्रारब्ध में लिखा गया, जो हमारे दुख हमारे जीवन में लिखे गए हैं, जो कष्ट हमने उठाने हैं, वो तो हमने उठाने ही है ना, उसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है। अपने संचित कर्मों को हम काट जरूर सकते हैं, कर्म कम कर सकते हैं। यानी शूली से शूल बनाया जा सकता है ईश्वर के नाम द्वारा। तो आइए, आखिर वो कौन से गुण हैं जानते हैं मनुष्यता कविता के माध्यम से। बहुत ही अच्छी कविता है गुप्त जी की, और बिल्कुल हार्ट टचिंग। तो यहाँ लिखा है, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए, वृथा मरे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु मतलब मरणशील। ऐसा विचार मनुष्य को हमेशा अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम मरणशील हैं। एक दिन हमने इस संसार को अलविदा कहना है।
तिल बढ़े न राई घटे, जो लिख दी करतार। जो उस परमपिता परमात्मा ने लिख दी वो तिल के दाने के समान घट नहीं सकती और राई के दाने के समान बढ़ नहीं सकती। श्वास फिक्स हैं, इतने श्वास हमने जमीन पर धरती पर काटने हैं। जो मात गर्भ से पैदा हुआ उसने एक दिन संसार से रुखसत जरूर होना है, जाना सबने। तो मृत्यु इस जीवन की वास्तविक सच्चाई है। फिर कैसा अहंकार। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। भय किससे होना चाहिए? क्या मृत्यु से भय करना ठीक है? भाई जब हमने मरना ही है तो उससे भय किस चीज का? भाई आएगी तो आ जाएगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, इनमें से ही एक दिन हम पैदा हुए और इनमें से ही एक दिन हमने चले जाना है संसार से। तो जाना ही है तो फिर क्यों ना ऐसे काम करके जाएं कि जो दुनिया हमें याद करे। अच्छे कर्म क्यों ना करें कि जो दुनिया हमें याद करे। फिर सुनिए, विचार लो कि मृत्यु हो। ऐसा विचार कर लीजिए, ऐसा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमने एक दिन जाना है, मरणशील है हम, अजर अमर नहीं है। और मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। जो मृत्यु से डरते हैं ना वो जीते जी वैसे ही खत्म हो जाते हैं, उनकी जिंदगी बेकार हो जाती है। ठीक है, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। अरे ऐसे मरो ना जब मरना ही है, सबको पता ही चल गया कि मृत्यु इस जीवन की वास्तविक सच्चाई है। जो मात गर्भ से आया ऐसो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर। जब एक दिन हमने जाना ही है बेटा, तो क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं कि दुनिया हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम ले। हुई न सु मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। अगर हमारी मृत्यु सु नहीं हुई, सु मृत्यु से मतलब यहां पर ये नहीं कि अच्छी मौत, अच्छी मौत यानी कि ये थोड़ी ना कि भाई हम सोते रह गए तो वो अच्छी मौत हो गई, या हमारा एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई तो हमारी बुरी मृत्यु हो गई, नहीं। टॉपिक इस तरीके का है, जीवन की वास्तविक सच्चाई है जो मुझे आपको बतानी पड़ रही है। हालांकि आप अभी छोटे हैं, लेकिन जब इसकी वास्तविकता को समझ जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि गुप्त जी ने कितनी गहराई की बात कही है। हुई ना सुमृत्यु तो, सुमृत्यु का मतलब है यहां पर कि भाई जब सबको पता है, पहली दो लाइन में बताया कि मरना है और हमारा नाम अमर होना चाहिए, तो कैसे? अगर सुमृत्यु मतलब दूसरों की भलाई करते करते, दूसरों का भला करते करते, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अगर हमने अपने प्राणों को नहीं त्यागा तो हमारा आना धरती पर व्यर्थ है। तो हमारा आना जाना बेकार है, तो हमारा मरना भी बेकार है। वृथा मतलब बेकार, वृथा मरे वृथा जरे, जिए जीना भी बेकार। यानी हमने अपना अपना भरा, अगर हमने दूसरों की भलाई करते हुए अपने प्राण नहीं त्यागे तो हमारा जीने और मरने का कोई फायदा नहीं है। मरा नहीं कि वो जिया ना जो आपके लिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो अपना अपना करते हैं वही मरते हैं, मरते तो दूसरों का भला करने वाले भी है। मैंने तो आपको पहले ही बता दी ये लाइन कि भाई जो आया है धरती पे उसको एक दिन निश्चित रूप से जाना है। अमर यहां कोई नहीं आया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अरे भाई ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है। जैसे मैंने आपको पाठ प्रवेश में बताया था कि पशु होते हैं, चारागाह में जाते हैं, अपना पेट भरा, जगत का भरा, अपना खाया, अपना पेट भरा, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य का क्या काम है? वो स्वयं भी अपना पालन पोषण करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, दूसरों से लेता है और दूसरों को देता है। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए, तोड़ लाएं हम चांद और सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाएं सारे। अब तो हर घर को रोशन बनाएं, अपनी खुशियां चलो बांटे आए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविकता में बेटा मनुष्य कौन है? जो दूसरों मनुष्य के लिए, जो दूसरों के लिए अपने प्राण त्याग देता है, अपना सर्वस्व त्याग देता है, ऐसे मनुष्य को ही मनुष्य की संज्ञा दी गई है, अकॉर्डिंग टू द मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार वही मनुष्य असली मनुष्य की कैटेगरी में है, श्रेणी में है, जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति तक भी दे देते हैं। तो आई थिंक पहला पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। ऐसा विचार कर लें कि हम एक दिन हमने जाना है, हम मरणशील हैं, ठीक है ना? तो मृत्यु से डरना कैसा? तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो, अरे मरना तो है ही ना, तो क्यों ना ऐसे मरे कि तो दुनिया हमें याद करे। ठीक है, हुई ना सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु दूसरों की भलाई करते करते नहीं हुई, केवल अपना अपना खाते खाते हो गई, तो हमारा जीना भी बेकार, मरना भी बेकार। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। केवल वो नहीं मरते जो अपने लिए जीते हैं, मरते तो वो भी हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। मृत्यु तो आनी ही है ना। वही पशु प्रवृत्ति है। ये तो पशुओं वाली आदत होगी, प्रवृत्ति मतलब आदत। ये तो पशुओं की आदत है कि आप ही चरे, अपना अपना भर लेना से क्या फायदा उससे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही असली मनुष्य होते हैं जो मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। अगले पैराग्राफ में बताया, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती।
उसी उदार ऐसी महान कार्यों को ही, जो व्यक्ति महान होते हैं, जो व्यक्ति अपने प्राणों को दूसरों की भलाई के लिए त्याग देते हैं, उन व्यक्तियों की उदारता का गुणगान मां सरस्वती स्वयं करती है। अब मां सरस्वती धरती पे आकर कैसे करे गुणगान? आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। सरस्वती इज अ गॉडेस ऑफ स्टडी, म्यूजिक, यानी विद्या की देवी है मां सरस्वती। अब विद्या की देवी तो है, किस प्रकार वो विद्या की देवी है? मतलब जो हम किताबी ज्ञान लेते हैं, हम जो किताबों से, आपने कभी देखा होगा ना, जब हम छोटे हुआ करते थे या अभी भी आप लोगों का पैर बैग पे लग जाता है तो आप फटाफट से ऐसे कर लेते हैं। तो हमें ये शुरू से सिखाया गया है कि मां सरस्वती विद्या की देवी है, और किताबों के माध्यम से हम भगवान राम के बारे में भी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में भी पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ते हैं, या बड़े बड़े जो इतने महान महान लोग हुए उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो किताबों के माध्यम से हम उनके गुणगान को इतनी सदियों के बाद भी याद कर लेते हैं। तो यही बात है कि सरस्वती ऐसे लोगों का बखान स्वयं किया करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी ऐसी परोपकार भाव से जो दूसरों की भलाई करते करते चले गए, ऐसे व्यक्तियों से ये जो धरा है, धरती जो है, ये ऋणी है। कृतार्थ मतलब उनसे ऋणी है, उनकी कर्जदार है, उनकी एहसानमंद है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, ऐसे महान परोपकार लोगों के कार्य की ही चारों तरफ कीर्ति होती है। पूजना मतलब गूंजना, चारों तरफ ऐसे लोगों की जो महान व्यक्ति थे, परोपकारी जो लोग हुए, उनकी कीर्ति, उनकी फेमिनेस, उनकी प्रसिद्धि चारों ओर होती है, उनकी ख्याति चारों ओर होती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे उदारता को ही, ऐसे महान लोगों के कार्यों को ही सारी सृष्टि में पूजा जाता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, ऐसे लोग अखंड आत्म भाव संपूर्ण विश्व में भर देते हैं। ना टूटने के भाव, ना अलग होने के भाव, यानी कि दुनिया को एक करने के भाव जो हैं, ऐसे व्यक्ति दिया करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण त्याग दे। आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा। तो फिर बता रहा हूं मैं, उसी उदार की सदा सदी कथा सरस्वती बखानती। तो सरस्वती कैसे बखानती है? कि मैंने बखानना मतलब बोलना, गुणगान करना, तो किताबों के माध्यम से, ये तो मैंने आपको बताया। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, ऐसे महान परोपकारी लोगों की ही धरा जो है, ये जो धरती जो है भारत की, ये ऋणी है, कर्जदार है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, ऐसे महान परोपकारी लोगों की कीर्ति ही, गुणगान ही सारी तरफ सुनाई देते हैं। और उसी उदार की को समस्त सृष्टि पूजती, सारी सृष्टि में, सारे संसार में ऐसे ही लोगों की जो कीर्ति है वो सुनाई देती है और चारों तरफ पूजा जाता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में वही मनुष्य होते हैं जो अखंड आत्म भाव, ना टूटने के आत्मिक भाव, अलग ना होने के आत्मिक भाव जो है लोगों के अंदर भरने का काम करते हैं। वही असलियत में मनुष्य कहलाने लायक होते हैं। अगला पैराग्राफ, सुदार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। अब स्वयं रंति देव भूखे थे। यहां देखिए कितने उदाहरण दिए कवि ने। अपने हाथों से उन्होंने 1-1.5 महीने से कुछ नहीं खाया था। बहुत पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं इनके पीछे। तो वो खाने के लिए जैसे ही बैठे तो कोई एक भिखारी आकर के खड़ा हो गया। अब रंति देव के बारे में बड़ा सुना गया था कि रंति देव जो हैं वो बहुत ही परोपकारी हैं। तो उन्होंने अपने जैसी भिखारी को देखा, वैसे ही अपने करस्त, अपने हाथों से ही अपने खाने की थाली स्वयं उनको दे दी। तो रंती देव का देखिए कितना बड़ा उदाहरण था। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीची महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपनी अस्थियों का जाल भी डोनेट कर दिया था। किसके लिए? देवताओं के लिए। एक बार इंद्र के स्वर्ग पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया तो इंद्र बहुत घबरा गए। अब इंद्र और देवता सभी के सभी जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई इसका तो केवल एक उपाय है, यदि दधीची ऋषि अपनी अस्थियां डोनेट कर दें, अपनी हड्डियों को दान कर दें, तो उसको, उससे आप एक औजार इस तरीके का बनाएंगे जिसको वज्र कहा जाता है। इंद्र के हाथ में वज्र होता है, उस वज्र के माध्यम से ही राक्षसों को हराया जा सकता है, अन्यथा कोई और चारा नहीं है। अब इंद्र और अन्य देवता जो थे वो भगवान ऋषि दधीची के पास पहुंचे। दधीची ने हंसते हंसते अपने आप को उनको समर्पित कर दिया और अपनी हड्डियां, अपनी अस्थियां तक भी इंद्र को दे दी, जिससे वज्र बनाया गया और राक्षसों को मार करके वहां से भगाया गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा त्याग। अगला देखिए, उसी नरसितिस ने सौमास दान भी किया। अब उसी नरसितिस, शिवी राजा के बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूं। राजा शिवी बहुत ही त्यागी और परोपकारी राजा थे। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु ने उनके बारे में बड़ा सुना और मतलब सोचा कि इनकी परीक्षा लेते हैं राजा शिवी की। भगवान शिव ने बाज का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने कबूतर का रूप धारण किया। भगवान शिव ने बाज रूप में कबूतर को भगवान विष्णु को घायल कर दिया और शिवी के राज्य में घेर दिया। जब वो
शिवी को दिखाई दिया तो शिवी ने जख्मी कबूतर को उठाया, घायल कबूतर को उठाया, उसकी मरहम पट्टी की, उसे महल में ले गए। अब पानी वानी पिलाया। इतने में बाज भी पीछे पीछे पहुंच गए। अब बाज ने बोला कि राजा शिवी, तू तो बड़ा त्यागी है, बड़ा महान है, छोड़ना मेरा खाना, ये तो मेरा खाना है, किसी के खाने को ले लेना, किसी के भोजन को उसके मुख से छीन लेना, ये तो पाप है, तेरा परोपकार कहाँ चला गया। अब शिवी ने बोला कि हे बाज देवता, यदि आपको मांस चाहिए तो मैं इसके बदले में अपने शरीर से आपको मांस देने के लिए तैयार हूं। अब मनुष्य का शरीर भी तो हाड़ मांस से ही बना है ना, तो मैं मांस देने के लिए तैयार हूं। अब वो जो कबूतर के बदले में मांस देने के शिवी तैयार हो गए, तो भगवान शिव जो बाज बने हुए थे उन्होंने कहा ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है तो सभा बुलाई गई, तराजू लगाया गया, तराजू के अंदर राजा शिवी ने अपनी एक तरफ कबूतर को रखा, दूसरी तरफ अपनी जांग पर से चाकू से मांस काटा और उसमें रख दिया। अब कबूतर भारी, क्योंकि वो तो परीक्षा थी, स्वयं विष्णु थे, श्री हरि थे, कबूतर भारी हो गया और मांस कम पड़ गया। और मांस काटा, फिर कबूतर भारी और मांस कम, और दूसरी से भी काटा, फिर कबूतर भारी और मांस कम। इस प्रकार काटते काटते राजा शिवी ने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, चारों तरफ से मांस खत्म हो गया। अब जब मांस खत्म हो गया तो अंत में हार करके कबूतर फिर भी भारी का भारी बना रहा, राजा शिवी स्वयं बेटा तराजू में बैठ गए। अब जब तराजू में बैठ गए तो तराजू जो था वो बैलेंस्ड हो गया। अब भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु भी जो कबूतर रूप में थे वो भी असली रूप में आ गए, और उन्होंने शिवी को वरदान दिया कि शिवी, तेरा परोपकार जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक गाया जाएगा, तब तक बताया जाएगा। तो आज हम बता ही रहे हैं आपको, ये वरदान ही है उनका। और शिवी, तेरे गुणगान जो है वो चारों तरफ होंगे, समस्त सृष्टि में तेरा गुणगान होगा, तेरा इतना बड़ा परोपकार है। और उन्होंने राजा शिवी को उसके वास्तविक रूप में ला दिया, उन्हें ठीक कर दिया, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई और वो ठीक हो गया, यानी उसका जो हाड़ मांस पहले जैसा था वैसे का वैसा ही हो गया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। अब हंसते हंसते, सहर्ष मतलब हंसते हंसते, देखिए पहला तो उदाहरण दिया दधीची का, सुदार्थ रंती देव का, फिर शिवी राजा का, फिर उसके बाद वीर कर्ण का। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में, कर्ण सूर्य पुत्र थे और उनको कवच और कुंडल और दांत ये जो थे वो बाय बर्थ मिले हुए थे, कुंती से उत्पन्न हुए थे। कुंती का जब विवाह नहीं हुआ था तो सूर्यदेव से उन्होंने 2 वरदान मांगे हुए थे, तो सूर्यदेव ने वरदान स्वरूप, एक दिन कुंती दरवाजे पे खिड़की के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, पांडवों की जो माँ थी, कि मुझे सूर्य भगवान, अगर आपने जो मेरे को वरदान दिया था उसके फलस्वरूप मुझे बेटा चाहिए। भगवान ने ऐसे ही बेटा दे दिया। अब बेटा जब दे दिया तो उसको कवच कुंडल और दांत जो थे वो सोने के बाय बर्थ ही दिए, और उनको ये वरदान दिया कि जब तक ये कवच इसके शरीर पर रहेगा, ये कुंडल रहेंगे, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कुंती डर गई लोकलाज के कारण, क्योंकि शादी नहीं हुई थी और हमारे सनातन परंपरा में बुरा समझा जाता है शादी से पहले बच्चे होना। तो उन्होंने, कुंती ने क्या किया, उसको टोकरे में बंद करके पानी में बहा दिया। कर्ण का लालन पालन घोड़ा पालने वालों ने किया था, जो घोड़े पाला करते थे, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र भी कहा गया था। तो ये आपको पता होगा, कर्ण को सूत पुत्र भी कहा गया था। और कर्ण को उन्होंने पाला, पालने के बाद कर्ण को बड़ा किया, बड़ा करने के बाद कर्ण को, और जब युद्ध के अंदर महाभारत का युद्ध छिड़ा तो उस कंडीशन में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई ये तो जब तक इसके शरीर पर ये चर्म है, इसका कवच है, तब तक इसके प्राणों की मतलब नहीं लिए जा सकते। तो बड़े छल से भगवान श्री कृष्ण ने इसके जो था कर्ण का कवच भी उतरवा लिया। तो ये भी एक देखो, हंसते हंसते कर्ण ने जो था वो अपने शरीर का चरम भी दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, ये देह जो है वो अनित्य है, एक दिन इस शरीर ने नष्ट हो जाना है। ये हाड़ मांस का पुतला है, पंच तत्वों से, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, भगवान शब्द ले लीजिए, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा पे आ का डंडा, जो आ की मात्रा होती है आग, और ना से नीर। तो पंच तत्वों से मिलकर के ये भौतिक शरीर बना है और एक दिन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो ये देह तो अनित्य है। तो जीव जो है, जो अंदर वाला राम है, जो आत्मा है, वो अनादि है, वो ना कभी मरती है। गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो उसके लिए जीव क्यों डरता है? अरे भाई, मरना तो हमने है, शरीर मरते हैं। वो कहते हैं ना, फला इंसान मर गया, फला मर गया, मरता कोई नहीं है। मरता कौन है? मरता शरीर है। आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, वो तो एक शरीर से निकल करके दूसरे में चली जाती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए डरे। असलियत में मनुष्य कौन होते? जो मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग दिया करते हैं। अगले पैराग्राफ में बताया, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। हम दूसरों से तो बड़ी सिंपैथी चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी परेशानियों को सुने, और सबसे बड़ा ज्ञान भी
यही है भाई, हम दूसरों से भलाई चाहते हैं, लेकिन दूसरों का भला कितना करते हैं ये भी विचार कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। जब रात को बिस्तर पे बैठते हैं ना, सोने के लिए जाते हैं, उस समय भूल जाइए कि मैं पंकज हूं या मैं कोई और हूं या मैं फला हूं या मैं फला, जो भी है आप सोचिए कि आपने दिन भर में क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आप ठीक कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता। अरे ईश्वर तो सब और है, दिखाई इसलिए नहीं देता ना कि मन और माया के पर्दे बने हुए हैं हमारी आंखों पर। जिस दिन वो पर्दे फटते हैं, किसी सदगुरु पीर फकीर की शरण में जाने से, कबीर के चैप्टर में मैंने बताया था, तब हमें भगवान के दरस दीदार हमेशा होते हैं। आप कोई गलत काम करते हैं, आपको एक प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, कोई गलत काम करते हैं, रास्ते में 50 का नोट पड़ा हुआ है, 10 का ही नोट पड़ा हुआ है, विचार कीजिएगा, उस 10 के नोट को आप फटाफट से देखते हैं, इधर उधर की कोई देख तो नहीं रहा, आपका मन क्या कहता है, चल चल उठा लेना, कोई बात नहीं, दुनिया उठाती है, तू भी उठा के जेब में रख ले। और आत्मा क्या कहती है, नहीं, किसी का गिरा हुआ तो, अगर किसी ने देख लिया तो आपके भीतर से दो आवाज निकलती हैं, बोलो बोलो, निकलती है या नहीं निकलती है? बिल्कुल ठीक निकलती हैं। और जो गलत आवाज निकलती है, जो नेगेटिव आवाज होती है, वो मन की आवाज होती है, वो नेगेटिविटी होती है। और जो अच्छी आवाज निकलती है, जो आपको मना करती है किसी गलत काम को करने से, कि मम्मी देख लेंगी, पापा देख लेंगे या कोई और देख लेगा, दैट इज, वो स्पिरिट होती है, वो आपकी आत्मा की आवाज होती है, और वही तो परमात्मा की आवाज है। तो ये तो प्रैक्टिकल है आपके सामने ही। तो सहानुभूति चाहिए, वह महाविभूति है यही, वशीकर्ता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। मही मतलब धरती। ये जो संसार है, ये जो धरती है, ये ऐसे लोगों के ही वश में है जिन्होंने मानवता भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब आप देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, बड़े महान और परोपकारी व्यक्ति थे। तो भगवान एक बहुत बड़े संत हुए, तो विरुद्धवाद, आखिर उनके भी तो लोग अगेंस्ट हुए ना, उनको भी तो लोगों ने नेगेटिव बोला ना। जब उन्हें ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया, तो उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर लोग नहीं समझे। पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ बन गए, पढ़े लिखे लोग भी उनके अगेंस्ट हो गए, लेकिन बुद्ध ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। वो अडिग बने रहे, अटल बने रहे, और भगवान पर उनका विश्वास दृढ़ से भी दृढ़तम होता चला गया, और हर जीव के अंदर वो परमात्मा को देखा करते थे। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग ना के सामने झुका रहा। आखिर उनके लोग अगेंस्ट जरूर हुए, लेकिन विनीत लोक वर्ग यानी पढ़े लिखे लोग भी बाद में उनके सामने झुक गए। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। हाँ, वही उदार है, वही व्यक्ति है, अच्छा है, मनुष्य है। असलियत में मनुष्य की कैटेगरी में उसी व्यक्ति को रखा गुप्त जी ने, जो परोपकार किया करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण त्याग दिया करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग दिया करते हैं। बहुत ही अच्छा और उम्दा पैराग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, तुच्छ मतलब थोड़ा सा, रहो ना भूल के कभी मदांध मद में, यानी पैसे के नशे में। थोड़ा सा पैसा आ जाए इंसान के पास तो वो सोचता कि मेरे से ज्यादा बेटर कोई और दुनिया में है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई और अच्छा हो जाए। अरे रावण को आपने सुना होगा ना, रावण के तो सर्वेंट क्वार्टर भी सोने के थे, गोल्ड के थे, उसमें उसकी तो लंका ही सोने की थी। पर क्या हुआ, आज रावण के शमशान पे भी दीवा जलाने वाला कोई नहीं है। दो चार बेटे हो जाए इंसान के, दो बेटे हो जाते हैं, कोई एमए बीएड कर ले, एमए सेमए कर ले, तो वो सोचते हैं कि भाई बहुत महान हो गया। तो रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते, रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती पोते उस जमाने में। आज वाले तो आज क्लोन बना रहे हैं, उस जमाने वाले भी देखो, रावण ने क्लोन बना लिए थे त्रेता युग में, तो क्या उसका क्या हुआ? सब खत्म हो गए ना, कोई नहीं बचा। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए थोड़े से पैसे के नशे में। सनाथ जाने आपको करो ना गर्व चित्त में। कभी ये मत सोचो सनाथ कि मेरा तो सब कोई है, मेरी फैमिली है, मेरी मदर है, मेरे फादर है, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, मेरे तो बच्चे हैं, या मेरी पत्नी है, या मेरा पति। नहीं, कोई किसी का नहीं है, सब यहीं के ही रिश्ते नाते हैं, यहाँ के बाद तो कुछ भी नहीं होता। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकीनाथ साथ है। अरे भाई, मैथिली शरण गुप्त ने बोला, जो सनाथ कहते हैं अपने आप को, तो वो ये एक बार बता दें कि अनाथ कौन है दुनिया में। कोई भी तो अनाथ नहीं है। जिसके माँ बाप नहीं होते वो तो दुनियावी माँ बाप है ना, नहीं होते तो क्या उसका जीवन यापन नहीं होता? त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का नाथ, जो स्वयं भगवान शिव है, परमात्मा है, क्या वो उसके साथ नहीं है? तो अनाथ कोई नहीं होता। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो दयालु है, दीन बंधु है, गरीबों पर दया करने वाला है, और उसके हाथ बड़े विशाल हैं। वो ना जाने किधर से कैसे अपने बच्चों पर दया कर देता है। कहते हैं इंसान भूखा उठता जरूर है, पर भूखा सुलाता वो किसी को नहीं है। वो सबकी मदद करता है, सबकी केयर करता है, सबको देखता है। वो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का नाथ है। वही मन अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो धरे। वो भाग्यहीन है,
जो अपने पेशेंस खोते हैं, जो भगवान की करुणा पे, अनुकंपा पर विश्वास नहीं करते, जो ये सोचते हैं कि बस मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, वो भाग्यहीन होते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग दिया करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। ये अंतरिक्ष है, ये गैलेक्सी है, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में अनंत देव हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी देयर आर 33 करोड़ देवी देवता इन आवर गैलेक्सी। हमारे ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता हैं, ठीक है। और समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े खड़े, वो खड़े में हैं, अपनी बाहें फैला रहे हैं कि आओ मनुष्य आए और हमारे पास अच्छे कर्म करके आए और हमारी गोद में बैठे। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सब जिए, सब मतलब खुद जिए, दूसरों को भी जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांटाएं। तो परस्परावलंब यानी कॉपरेशन के साथ उठिए, बढ़िए आगे। अभी अमरते अंक में अपंक हो चढ़े सभी। अंक, अपंक, गोद, देवी देवता, यानी देवी देवताओं की गोद में जाकर के बैठिए, चढ़िए, चलिए। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देवलोक प्राप्त होगा। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे। अमरते जो कभी नहीं मरते, देवी देवताओं की गोद में जाकर के बैठिए। रहो ना यूं, और खुद भी मतलब जब आप, शरीर आपका मर जाएगा लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, यानी आप अमर हो जाएंगे संसार के अंदर अच्छे कर्म करेंगे तो। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सर। अरे यूं मत सोचो कि हमारे बिना किसी का कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं मरा जिसके बिना आज तक नहीं सरा। इतने लोग मर गए, चले गए, संसार के संसार तबाह हो गए। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है। 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। जर, जमीर, धन, जेवर कुछ ना साथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो इंसान आता है और चला जाता है, तो क्या साथ जाता है। आज तक बताओ, आपके घरों में भी तो इतने, भगवान ना करे, परमात्मा ना करे, कोई ना कोई तो गया होगा, दादा परदादा, किसी ना किसी को तो देखा होगा। क्या कभी आपने देखा कि एक राई का दाना कोई लेके गया? नहीं। और दुनिया क्या करती है, जो रिश्तेदार होते हैं वो जेब वेब भी टटोल लेते हैं मरने के बाद तुरंत ही। तो ऐसे नहीं रहना चाहिए कि हमारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा या किसी के बिना हमारा नहीं चलेगा। एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखे। मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में मनुष्य वही होते हैं जो मनुष्यता के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य केवल बंधु है, दोस्त है, मित्र है। सबसे बड़ा ज्ञान इंसान के लिए यही है कि इंसान केवल भावना रखे तो बंधुत्व की भावना रखे, दूसरों के लिए मैत्री की भावना रखे। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी लिखा हुआ है कि हमारा पिता, परम पिता परमात्मा, वो त्रिलोकी नाथ, वो केवल एक है। दुनियावी पिता अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन सबका राम एक है। सबका अल्लाह, सबका मालिक, सबका गॉड, सबका सतगुरु, वो परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा से क्या छुपा हुआ है? कुछ भी नहीं। हम इंसान से पर्दा कर सकते हैं। हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम आपस में एक दूसरे से पर्दा करके कर सकते हैं, लेकिन भगवान से कभी किसी का पर्दा नहीं हो सकता। वो सबको देख रहा है, उसकी करोड़ों आंखें। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है। फल के अनुसार हम कैसे कर्म करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त हो जाता है। आपने वो कर्मा का चक्कर सुना है ना? कर्मा कहीं नहीं जाता, वो घूम फिर के फिर हमारे पास ही आ जाता है। हम किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो हमारे लिए खाई स्वयं खुद जाया करती है। तो इसलिए ऐसे कर्म क्यों करें कि जो हमारा नाम भी डूबे? अनर्थ है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। और सबके अंतर में, ये वेदों में लिखा गया है कि परमपिता परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अरे वो तो अनर्थ है कि एक इंसान होकर के अगर इंसान के दुख दर्द में काम ना आए तो हमारा इंसान होना अनर्थ है। इससे बड़ी नालत जिंदगी पर और कोई नहीं होगी कि अगर आप इंसान होकर के इंसान के काम नहीं आते, अरे दूसरों को काटने का काम करते हैं। एक इतनी सी जमीन के पीछे भाई भाई का बैरी हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। फिर ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं। अरे इतने करोड़पति धनाढ़ लोग चले गए जिनके पास अरबों खरबों की दौलत थी, जिनको पता ही नहीं था कि उनके पास कितना दौलत है, कितना पैसा है, और वो चले गए दुनिया से। क्या ले गए साथ में? कोई एक तिल का दाना भी लेके नहीं जा सकता। छोटा सा भी एक अंश भी, सब बनाया बनाया सब यहीं छूट जाता है। तो फिर घमंड किस बात का, फिर अहंकार किस बात का? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में मनुष्य बेटा वही है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण दिया करते हैं। फिर बताया, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। ये एक मार्ग मिला है हमें। इंसान की एक जर्नी है, एक यात्रा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ट्रैक है जिस पर हमें चलना है।
और हमें एक दिन अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है, उस डेस्टिनी तक पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। हमारा एक एम है। परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है तो किसी उद्देश्य से भेजा है कि हम उसकी औलाद यानी परमपिता परमात्मा की औलाद है और उसे ही प्राप्त कर पाए। तो ये एक मार्ग हमें दिया है। इस मार्ग पर दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हर चीज को आपने सहर्ष स्वीकार करना है। ठीक है ना, और चल लो आगे बढ़ते रहो। विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए। हाँ, विपत्तियां भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, विघ्न भी आएंगे, हर्डल्स प्रॉब्लम्स भी आएंगी, पर तूने आगे बढ़ते जाना है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। ना तो आपका हेल मेल घटना चाहिए, जो आपस में कॉपरेशन की भावना वो घटनी नहीं चाहिए। भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए आपस में, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरा अलग मत है उसका अलग मत है। 5 उंगली सार नहीं है, लेकिन है तो उंगलियां ना। यानी कहने का मतलब हम हैं तो इंसान ना, नाक कान आंख मुंह सबके परमात्मा ने एक जैसे ही तो लगाए हैं। क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ, रंग से कोई अलग जरूर हो सकता है, लेकिन है इंसानी। अगर हम ब्लड का उदाहरण दूं, मैं अगर एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक सिख और एक ईसाई का ब्लड मैं अपने हाथ पर डाल करके और मिक्स कर लूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसमें से लाल रंग कौन सा किसका होगा? नहीं बता सकते। तो मनुष्य हैं, हमें भगवान ने सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। हमारे अंदर भिन्नता नहीं आनी चाहिए, हम एक रहने चाहिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मर्म है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। पंथ का मतलब यहां धर्म भी है, पंथ का मतलब रास्ते भी है। यानी बिना किसी की बात काटे हुए हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होना चाहिए। सबका एक मत होना चाहिए, सबका एक परमात्मा होना। जब परमात्मा सबका एक है तो रास्ते भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? अतर्क एक पंथ के यानी बिना काटे, बिना किसी की स्टेटमेंट को काटे, बिना किसी के वक्तव्य को काटे आप अपना वक्तव्य रखेंगे। यानी किसी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। हमने हमने सबने मिलकर के एक रहना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अरे हमारा जीना, हमारा मरना तभी समर्थ है कि जब हम खुद भी पार लगें और दूसरों को भी पार लगा दें। तभी तो हमारी जिंदगी, हमारा जीवन सफल है, अन्यथा हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम आए पशुओं से भी बदतर हैं। क्या फायदा इस हाड़ मांस के चमड़े का, इस शरीर का, कि हम आए और हमने अपना अपना भरा जगत का भरा और चल दिए संसार से, हाथ पीछे को करके जी चल रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए अपने प्राण त्याग देता है, दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो आपने ये कविता पूरी सुनी और आशा करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे सारे स्टैंजा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, ताकि मैं समय मिलते ही आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकूं। तो यहाँ प्रश्न है, प्रश्नाभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? आखिर कौन सी मृत्यु है जो सुमृत्यु होती है? यानी अच्छी मृत्यु, यानी मानवता भलाई के लिए, मनुष्यता के लिए अगर हम अपने प्राणों को त्याग दें, मनुष्य की भलाई करते करते अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ऐसी मृत्यु कवि मैथिली शरण गुप्त ने सुमृत्यु कही है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? जो खुद भी अपना पालन पोषण करे और दूसरों का भी पालन पोषण करे, यानी खुद जिए दूसरों को भी जीना सिखाए, ऐसा मनुष्य उदार होता है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों को उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीची के बारे में बताया कि उन्होंने अपना अस्थि जाल भी देवताओं को दे दिया था। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल भी दे दिया था। और राजा शिवी के बारे में बताया, ठीक है ना। और इसी तरह रंतिदेव के बारे में बताया। तो क्या बताना चाहे गुप्त जी ने? उदाहरण दिए हैं इनके कि मनुष्य को इनकी तरह से जीवन यापन करना चाहिए। तो क्या वो नहीं मरे, लेकिन गए दुनिया से, पर आज भी तो नाम अमर है ना, तभी हम पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो इस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। कवि किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए? आपको याद है ना वो स्टैंजा, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छवित्त में, सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकी नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि हमें गर्व रहित जीवन जीना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है जी, मनुष्य केवल एक बंधुत्व की भावना रखता है। मनुष्य में केवल मैत्री की भावना होनी चाहिए, किसी के लिए छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। तो यही पता चलता है। कवि ने सबको एक होकर चल के प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर के चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मरना सब नहीं है, तो क्यों ना, जब हमारी मंजिल एक है, हमारा ठिकाना एक है, तो क्यों ना हम सब मिलकर के अपना सफर तय करें। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर बताइए। व्यक्ति को उदारता के साथ जीवन यापन करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व त्याग देना चाहिए, तब हमें जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? व्यक्ति को मनुष्यता कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना जीवन गर्व रहित जीना चाहिए, कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, और एक
राह पर चलते रहना चाहिए, सभी का हाथ पकड़ करके सभी एक साथ चलें, अपनी मंजिल तक पहुंचे, ना हम किसी को परेशान करें, ना कोई हमें परेशान करे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वाकई हम दूसरों से तो भलाई चाहते हैं, ये हम सबसे ज्यादा सोचते भी हैं, पर ऐसे लोगों की वश में ही ये धरती है जो दूसरों के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, मैंने बताया भगवान बुद्ध के विरुद्ध भी लोग हो गए थे, उनको भी तरह तरह के लांछन लगे थे, और बाद में जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जो विनीत लोक वर्ग के लोग थे, वो भी उनके सामने झुक गए थे। तो देर होती है, अंधेर नहीं होती, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। समय जरूर लगता है जो उसकी राह पर चलते हैं, परेशान जरूर होते हैं, लेकिन कष्ट देने वाला भी वही होता है और कष्टों का निवारण करने वाला भी वही मेरा महादेव होता है, स्वयं परमपिता परमात्मा हो। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, अभी गर्व रहित पंक्ति में ही मैंने बताया था कि कभी भी मद के नशे में अंधा नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनात जाने आपको करो न गर्व चित्त में। यहाँ कोई ये मत सोचो कि भाई मेरा तो फैमिली है, मेरा परिवार है, कोई किसी का नहीं है, आज के समय में सबने चले जाना है। अनाथ कौन है यहाँ? अब कभी प्रश्न पूछते हैं, आप ही बता दो कौन अनाथ है? कोई अनाथ नहीं है। देयर इज नो ऑर्फन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सबका मालिक कौन है? वो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का नाथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, उसके बड़े विशाल हाथ हैं, वो चारों तरफ से कृपा करने के लिए बैठा हुआ है। हम उसकी कृपा के पात्र बनने चाहिए, हम ऐसे कर्म करें कि हमें उसकी कृपा प्राप्त हो रही हो, दिन निरंतर उसकी कृपा बरसती है। कहते हैं ना, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, ठीक है। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर संवर जाए, पर तकदीर तो तब संवरेगी ना जब आपके कर्म अच्छे होंगे। वो तो दे रहा है, उसके देने में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, हमारी झोलियां ही ऐसी हैं, हमारे कर्म ही ऐसे हैं, जो वो डालता है वो नीचे से ही निकल जाता है। तो क्यों ना अपने कर्म अच्छे रखे जाएं कि जो हम झोलियों में समेट के रखें, ठीक है। चलो, अभिष्ट मार्ग, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, तो उसके हाथ बड़े हैं, वो हर जगह से कृपा कर रहा है। चलो, अभिष्ट मार्ग में ये जो एक जीवन रूपी यात्रा है, जन्म से लेकर के, बर्थ से लेकर के डेथ तक जो चलती है, एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है। देयर इज एन प्रोसेस, यानी जो ये जन्म से जीवन मृत्यु तक का एक प्रक्रम है, एक सफर है, उसको हमें तय करना है। हंसते हंसते, रो के भी तय करना है, हंस के भी तय करना, तो क्यों ना हंसते ही रहे, ठीक है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो परेशानियां आए, जो जीवन में दिक्कतें आएंगी, उनको ढकेलते रहो, पीछे करो। अरे अपने पास्ट पे निगाह मार के देखो, अब से पहले क्या परेशानियां नहीं आई? उन परेशानियों से भी हमने निजात पाई ना, आज हम निकल करके तो यहाँ खड़े हुए। आप भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण ले लो, भगवान राम का उदाहरण ले लो, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाए? दुख उठा करके उन्होंने भी तो परम गति पाई ना, संसार का भला भी किया। तो फिर हम क्यों ना जिए, हम क्यों ना अच्छे कर्म करें? क्या किसने बोल दिया आपको? कौन सी बुक में लिखा है कि बुरे कर्म करो? जैसा करेगा इंसान वैसा फल भी भोगना पड़ता है, तो अच्छे कर्म करो। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता, कभी कभी भी हेल मेल, हमारा आपसी प्रेम, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम घटना नहीं चाहिए, भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, हमारे अंदर अलग अलग नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, बिना किसी की बात को काटे हुए सबका मार्ग एक होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए हमारा, वो है मानवता, मनुष्यता, धर्म हमारा होना चाहिए। योग्यता विस्तार में अपने अध्यापक की सहायता से रंतिदेव, दधीची, कर्ण आदि की पौराणिक पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, जो मैंने आपको दे ही दी। परोपकार विषय पर आधारित 2 कविताओं और दोहों का संकलन कीजिए, उन्हें अपनी कक्षा में सुनाइए, या आप अपने टीचर की हेल्प से करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता करमवीर तथा अन्य कविताओं को पढ़िए, कक्षा में सुनाइए, ये भी आप सुना सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की प्राणी वही है, प्राणी है, कविता पढ़िए तथा दोनों कविताओं के भावों में व्यक्त हुई समानता को लिखिए। दोनों सेम सेम ही कविताएं, अगर आप पढ़ेंगे नेट पर तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं शब्दार्थ दिए हुए, टिप्पणियां दी हुई है। मृत्य का मतलब मरणशील, जैसा आपको बताया था। पशु प्रवृत्ति यानी पशुओं जैसी आदत, पशुओं जैसा स्वभाव। उदार, दानशील, सौहृदय। कृतार्थ, आभारी या धन्य। कीर्ति मतलब यश, फेमिनस, प्रसिद्धि। पूजती, मधुर ध्वनि करती। सुदार्थ, भूख से व्याकुल, सुदार्थ रंतिदेव। रंतिदेव एक परम राजा थे, परम दानी राजा थे। करस्थ, हाथ में पकड़ा हुआ थाली भी उन्होंने दे दिया था, मैंने बताया आपको। दधीची, एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। परार्थ, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए। अस्थि जाल, हड्डियों का जाल, हड्डियों का समूह। देयर इज अ ग्रुप ऑफ द बोन्स। उशीनर, गंधार देश के राजा थे, ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। शिवी, क्षितिज राजा, ठीक है। और सोमास, अपने शरीर का मांस। कर्ण, दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र, मैंने आपको बताया। महाविभूति, बड़ी भारी पूंजी। वशीकृता, वश में की हुई। विरुद्धवाद, बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था, यानी जो ट्रेडिशनल उस समय चल रहा था, विरुद्ध ने, मतलब किसी को मारा काटा नहीं, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी दया के साथ लोगों को समझाने की कोशिश की, और आखिर में लोग उनके साथ हो गए थे।
मदांध जो गर्व से अंधा हो, घमंड में, ईगो में, अहंकार में अंधा हो। वित्त मतलब धन संपत्ति। परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य अंक देवता की गोद, मैंने आपको पहले ही बताया था। अपंक मतलब कलंक रहित, बिना पाप किए हुए, बिना अच्छे कर्म करके अगर हम जाएंगे तो हम देवताओं की गोद में चढ़ेंगे। स्वयंभू परमपिता परमात्मा, स्वयं से उत्पन्न, शिव शंभु, स्वयं से उत्पन्न होने वाला, जिसको कोई और पैदा नहीं करता। तो ये आपने देखा। अंतरैक्य आत्मा की एकता, अंतकरण की एकता जो भीतर है। प्रमाणभूत साक्षी, एविडेंस। अभिष्ट इच्छित, अतर्क तर्क से परे, जिसकी कोई काट ना हो, ठीक है। सतर्क पंथ, सावधान यात्री, यानी एक यात्री हैं, वी ऑल आर द पैसेंजर्स, हम यहाँ एक यात्री हैं जो ट्रेन में चल रहे हैं। ये जीवन रूपी एक ट्रेन है बेटा, चलते रहो, जिस जिसका स्टेशन आएगा वो उतरता रहेगा, यानी मृत्यु होती रहेगी और एक दिन डेस्टिनेशन तक हम अपने परमपिता परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं समझ में आई है वो कमेंट्स पर लिख सकते हैं, और कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और अगर आ गई है तो भी आप अवश्य बताइएगा कि आपको समझ आ गई है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और नीचे दिए गए लिंक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इन वीडियोस को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके बहन भाई, उनकी हेल्प हो सके। जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले हैं छात्र, उनके लिए भी ये फायदेमंद होंगी, और 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए तो ये फायदेमंद होंगी ही। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ भूल हो गई हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर पंकज साहिल आपसे लेता हूं विदा इस कविता के अंत के माध्यम से, और फिर मैं कल हाजिर होऊंगा आपके लिए कुछ नया लेकर के कक्षा 10वीं के विषय में ही। और तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार। हिंदी सीखो विद पंकज सर। बाय।